नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं वीरेंद्र आप सभी के सामने पुनः उपस्थित हूँ मैथ्स का एक बहुत ही शानदार सेशन लेकर। दोस्त, ज़्यादा बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे हम क्वेश्चंस पर आएंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था दोस्त कि मैं अगली क्लास में लंगड़ा भिन्न, सतत भिन्न या कंटिन्यूअस फ्रैक्शन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, उन पर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। क्वेश्चन मैंने टाइप नहीं किए हैं, क्वेश्चन यहाँ लिखता जाऊंगा और आपको ऑप्शन भी दूंगा मैं, और आप लोग करने का प्रयास भी करना है। फिलहाल मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है 1+1 इस तरीके से है। ये कौन सी फ्रैक्शन है पहले तो आप इसको बताइए दोस्तों, ये कौन सी फ्रैक्शन है हमारी? कंटिन्यूअस फ्रैक्शन, या फिर इसको हम बोलेंगे सतत भिन्न। इसको सॉल्व आखिर किया कैसे जाता है? तो सबसे पहले तो मैं बेसिक बताऊंगा कि बेसिक से आपको कैसे करना है। ध्यान रखना दोस्त, ट्रिक कोई भी हो कुछ समय बाद फेल हो जाती है या हमें उसका अधूरा ज्ञान होता है और हम उसमें फंस के रह जाते हैं। बेसिक हर चीज का हमको पता होने चाहिए, फिर उसके बाद धड़ल्ले से हम ट्रिक लगाएंगे। तो बेसिक क्या है इसका समझेंगे हम। पहले क्या होता है दोस्त, ये सॉल्व होगा। पहले सिर्फ और सिर्फ ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा। ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3। इस पूरी की जगह हम लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज पढ़ा कर आया हूं कि अगर आपको इस तरीके से लिखा मिल जाए तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? 1 का तो 1 लिखोगे, ये हटेगा तो क्या लगेगा? गुणा, और 3/2 का क्या हो जाएगा दोस्त? 2/3 हो जाएगा। क्या आपको पता है ये चीज? आप कहेंगे हाँ सर ये हमको पहले से पता है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे दोस्त। पलट देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2/3। कितना हो जाएगा? 2/3। यही होगा ना दोस्त। 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 ही रहेगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगली स्टेप, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 धन 2/3, मतलब 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5, 5/3। इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5/3। पहले तो मुझे ये बताइए कि आपको ये समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से इसको हल करके दिखा दे रहा हूं। जैसे आपके पास सवाल मिल जाए 1/1 इस तरीके से लिखा हो, तो इसको हम हल कैसे करते हैं? कुछ नहीं करेंगे, आप इसको सॉल्व करो और पलट दो, सॉल्व करो और पलट दो, ऐसे ही करेंगे हम। 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना आ गया? 3/2। तो ऊपर कर दो 2/3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? इसका गुणा इसमें होगा तो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। हमारे पास आंसर कितना आ गया है? 5/3। आंसर कितना आ चुका है? 5/3। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अब एक तो ये तरीका हो गया है, एक और सवाल हम देख ले रहे हैं, बेसिक से ही है। फिर मैं आपको इसकी शानदार ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आपको बहुत ही आसान होगी ऐसे सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। जैसे 1+1/1+1/2 इस तरीके से है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इसको सॉल्व करो, कितना होगा? 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2 मतलब पलट के कितना हो जाएगा? 2/3। ये क्लियर हो गया आपको? इसका गुणा इसमें होगा तो 2 एकम 2 ही रहेगा। ठीक है, अब करो जरा। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5/3 है, पलटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 3/5। क्लियर है ना दोस्त? ये खत्म हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 5 और 3 कितना होता है? 8। तो हमारे पास आंसर कितना आ चुका है? 8/5। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। आप चाहें तो मैं इसको फिर से आपको समझा सकता हूं कि किस तरीके से हमने इसको किया है। चलिए एक बार और समझा दे रहा हूं मैं। जैसे आपके पास लिखा है 1 धन 1 इस तरीके से क्या सॉल्व करेंगे? सॉल्व करो, पलट दो। 2 एकम 2, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा? 3/2 का क्या हो जाएगा हमारे पास दोस्त? 2/3 हो जाएगा। 1 का गुणा 2 में होगा तो 2 ही रहेगा। 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गया? 5, 5/3 है तो कितना हो जाएगा? ऊपर जाके 3/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8/5। ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं चाह रहा हूं आपको कि इसकी ट्रिक बताऊं। ट्रिक क्या है समझना। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था दोस्त, 1 धन
1/1/2, यही हमारा पहला क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमको पता लग गया था। इसका आंसर कितना आया था दोस्तों? इसका आया था 5/3 आंसर आया था, ये भी आपको पता है। अब ट्रिक क्या कहती है समझना। ट्रिक में कुछ नहीं करेंगे, हम 1/2 को फोकस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1, फिर इसके बाद लिखेंगे 2, कुछ नहीं करना। अब बस क्या करना है वो समझना। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे, ये वाले लिखेंगे, तो 1 है, फिर एक यहाँ से शुरू करेंगे हम। 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ पर 1 है तो फिर 1 लिख लिया, और यहाँ पर हम प्लस साइन लगा लेंगे, जो हमें बताएगा, क्या बताएगा समझना। 2 एकम 2, 2 का 1 में गुणा किया, और 2 का 1 में गुणा करने के बाद हमें क्या करना है, इसको इसमें जोड़ना है। 2 एकम 2, 2 में हमें जोड़ना है 1। ये प्लस साइन बता रहा है कि 2 एकम 2, 2 को हमें जोड़ना है 1 में, ठीक है। तो या 1 को जोड़ना है 2 में, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 3। अब हमें क्या करना है, 3 एकम 3, 3 में क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। आंसर कितना आ चुका है 5/3। उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं आया है समझ में तो एक बार और बताऊंगा, लेकिन अगले क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगला क्वेश्चन था हमारा 1/1/1, इस तरीके से था हमारे पास 1/1/2, और इसका आंसर आया था हमारे पास 8/5 आया था। 8/5 आया था। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे आप? पहले तो आप लिखोगे, यही लिखोगे, 1 लिखोगे, फिर उसके बाद क्या लिखोगे 2। अब आपको क्या करना है, इनको लिखना है 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 1 1, 3 बार लिख लिया। यहाँ पर ये प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाओगे, यहाँ ये प्लस है तो प्लस लगाओगे, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगाओगे। अब क्या करोगे आप, 2 एकम 2, 2 में जोड़ना है 1, अगर यहाँ माइनस होता तो 2 में से घटाते 1, समझ रहे हैं ना। 2 एकम 2, 2 में जोड़ना है 1, तो कितना हो जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 में जोड़ा 2, तो कितना हो गया है 5, 5 एकम 5, 5 में 3 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 8। मतलब जो आपने लिखे हैं ना उससे एक ज्यादा। 5 में आप दे दोगे 8 का भाग, सीधा आंसर कितना आ जाएगा 8/5। क्या इसमें कोई कठिनाई हुई? आप कहेंगे नहीं सर, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। एक बार मैं वीडियो क्वालिटी चेक कर लूं दोस्त, आता हूं एक। चलिए, वीडियो क्वालिटी बिल्कुल क्लियर है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्त, ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में आपको खुद से करना है आपको, और करने का प्रयत्न करना है कि इसको कैसे करना है। जैसे मान लो हम एक चीज समझ चुके हैं कि अगर आपके पास लिखा हो 1/1/4, इस तरीके से लिखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5/4, और इसको पलट के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4/5, इस तरीके से आंसर। लेकिन हमारी ट्रिक से कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त, हम यहाँ पर ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लिखा है, तो थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें हम। हमें ये उठाना है, यहाँ पे लिखना है 1 और ऊपर लगा देना प्लस। इसके आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा। तो 4 एकम 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। हमारा आंसर कितना आना चाहिए 5/4, लेकिन हमें पता है ऊपर 1 लगा होगा, मतलब ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसके ऑप्शन भी देंगे बेटा आपको, तो आपको खुद से करना है इसको। वीडियो पॉज कीजिए और करने का प्रयास कीजिए। इस तरीके से है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे बनाएंगे। इसके ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपको। 18/11 फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड है 11/18, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 18/17, और लास्ट ऑप्शन है नॉट अ, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। प्रयास कीजिए वीडियो पॉज करके। उम्मीद है कि आपने वीडियो पॉज की होगी और इसको करने का प्रयास भी किया होगा। आगे देखते हैं हम इसको कि आखिर सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम 3, यहाँ पर 3 लिख लेंगे दोस्त हम, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 4, 4 लिख देंगे। अब कहानी शुरू से यहाँ से करेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे 1, फिर से हम इस 1 को लिखेंगे, फिर से हम इस 1 को लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, जो भी साइन यहाँ पे इनके साथ लगे होंगे उनको फटाफट लगा देना है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस था, और यहाँ पे भी प्लस था। अब क्या करेंगे हम, 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये प्लस हमें बताता है कि इसको इसमें जोड़ना है। फिर 7 एकम 7, 7 में क्या जोड़ेंगे हम 4, अगर माइनस होता तो 7 4 घटा देते। 7 एकम 7, 7 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 11। 7 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 11। अब हम क्या करेंगे, 11 एकम 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 18। हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 18/11। पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि ये यहाँ तक आया है आंसर, यहाँ तक कितना आ चुका हमारे पास 18/11।
यहाँ तक आंसर आ चुका हमारे पास 18/11, लेकिन अभी आपको उसको पलटना भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर क्या होगा, 11/18, ना कि 18/11। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ये इसका आंसर है। नहीं है तो फिर से करें, आप करने का प्रयत्न करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहा हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो क्या करते, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी हम देख ले रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 इस तरीके से, इसका आंसर क्या होगा। इसके ऑप्शन भी दे दे रहा हूं दोस्त मैं आपको। ऑप्शन है 3/4, 4/3, 5 सही, 3/5 और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 9। ये ऑप्शन है, करके देखिए इसको, बने तो ठीक है, नहीं बने तो फिर मैं बताने वाला हूं। चलिए उम्मीद है किया होगा आपने, और अगर आंसर आ चुका है दोस्तों आपका कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें। करेंगे क्या, हम पहले इसको उठाएंगे, तो इसको उठा लिया 3 को, फिर हम किसको उठाएंगे, तो सबसे पहले हम 3 को उठाए, फिर किसको उठाएंगे, 4 को। अब शुरू करेंगे 1 2 3, फटाफट 1 2 3 इस तरीके से लिख लेंगे हम। किसके साइन है यहाँ पर, तो माइनस के साइन है, सब कहीं माइनस माइनस लगा लो। ये हमें बता रहा है कि हमें इसमें से इसका गुणा करना और ये घटाना है, तो 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो कितना मिलेगा दोस्त, 1 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर मिलेगा। 1 एकम 1, 1 में से अगर 4 घटाओगे, 1 में से यदि आप 4 घटाओगे तो आंसर क्या आएगा, -3, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे -3, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, 3 का गुणा किस में करेंगे, 1 में। 1 में से क्या घटाना है हमें, 3, 3 एकम 3, ऋण का 3 हो गया है, ऋण के 3 में से हमें घटाना 1, ऋण के 3 में से दोस्त, ऋण के 3 में से अगर आप 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ऋण का 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर आ जाएगा, तो ऋण का 4 आ चुका है। तो यहां तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसका आंसर, यहां तक आंसर कितना आ जाएगा, 4 बटे करोगे आप 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां तक हमारा आ जाएगा 4/3, लेकिन हमें इसको पलटना है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/4 होगा। उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला देख ले रहे हैं हम। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख ले रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1/1 माइनस 1/1 प्लस माइनस इस तरीके से। अब इसमें प्लस माइनस भी आ गए हैं, तो जो डाउट आपके दिमाग में चल रहा था कि सर अभी तो आपने प्लस प्लस वाले करा दिए, हो सकता है माइनस माइनस वाले हो, तो हम क्या करेंगे, तो माइनस माइनस वाला डाउट भी क्लियर हो गया है। अगर प्लस और माइनस दोनों साथ में हो तो उसको कैसे करेंगे, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं, और उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर खुद से दे पाएंगे। आप प्रयास कीजिए इसको करने का। आसान सवाल है, कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है। बेसिक से भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे आपके हिसाब से कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे दोस्त, यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4, तो फटाफट 1 है तो 1 नीचे लिख दे रहा हूँ थोड़ा समय। यहाँ पर लिख दिया हमने 3, फिर लिख दिया हमने 4, यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे सब 1 है तो कितने बार आया, 4 बार, तो 1 2 3 4 इस तरीके से हम लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ माइनस है तो ध्यान रखना माइनस लिखेंगे, इसके बाद अगला प्लस है, फिर इसके बाद क्या है माइनस, तो हम इस तरीके से लिख लेंगे। अभी करना है 4 एकम 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, फिर 7 एकम 7, 7 में से क्या घटाएंगे 4, तो कितना मिलेगा दोस्त 3, फिर क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त 10, फिर क्या करेंगे आप 10 एकम 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 7। तो हमारा यहां तक जो आंसर है, यहां तक आंसर है वो कितना आ जाएगा दोस्त हमारे पास 7/10 आएगा, लेकिन इसको हम पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। उम्मीद है दोस्त कि आपको बहुत ही अच्छे से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और ये आप बेसिक से भी कर सकते थे। बेसिक से कैसे करते हैं आप, सॉल्व करो पलट दो, 4 एकम 4, 4 और 3 7, 7/4 का कितना हो जाएगा 4/7, यहाँ पे 4/7 ये खत्म। अब इसको करोगे 7 एकम 7, 7 में से 4 गया तो कितना मिला हमारे पास 3/7, पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7/3 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना दोस्त, ये भी खत्म हो गया यहाँ तक। अब फिर क्या करोगे 3 एकम 3, 3 और 7 कितना हो जाएगा हमारे पास 10, तो यहाँ पे आ गया है 10/3, पलटा दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3 बटे कितना हो जाएगा 10। फिर आप क्या करोगे 10 एकम 10, 10 में से 3 गया तो कितना मिलेगा आपके पास, तो ये मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा 7/10, इसको पलटोगे तो कितना आएगा दोस्त 10/7 आएगा। ये बेसिक तरीका है, पर यहाँ पे ट्रिक अच्छी है, लगा सकते हैं यहाँ पे। कभी कभी दिक्कत होगी, कहाँ दिक्कत होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ ऐसा ही है, 2 +
3 प्लस 1/4 प्लस 2/3। अब इस क्वेश्चन के ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपको, 45/105, 104/45, फिर है ऑप्शन आपके पास 35/38, अगला ऑप्शन है हमारे पास 49/50। और तुक्का लगाने वालों का दिमाग चल गया होगा कि सर या तो ये है या फिर ये है, तो अच्छी बात है आपका दिमाग चल गया है। पर इसको सॉल्व कैसे करें, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त, हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 3, अब फटाफट ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4, फिर अगला क्या लिखेंगे दोस्त 3, फिर अगला क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। ये तो हम पिछले क्वेश्चंस में क्लियर करके आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्लस लगे हैं तो ध्यान रखना है यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तीनों जगह प्लस प्लस है। प्लस या माइनस होता तो हम प्लस या माइनस लिख लेते। अब गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे पास 14 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 14 तिया कितना होता है हमारे पास 42, 42 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 45, कितना हो जाएगा 45। अब हमें क्या करना है, 45 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 90, 90 में 14 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्त हमारे पास 104 आएगा, कितना आएगा 104। अब हमारा यहां तक जो आंसर था, यहां तक अगर हम आंसर की बात करते तो आंसर कितना आ गया था हमारे पास 104/45, लेकिन हमें पलटना भी है क्योंकि अभी ये लगा हुआ है, इसको पलटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 45/105। अब आपको इसमें कोई भी समस्या नहीं होने वाली। चलिए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगला है हमारे पास 4 ऋण 5 बटे कुछ इस तरीके से है, 1 धन 1 के बटे में है, 3 धन 1 के बटे में है, 2 धन 1/4। ऐसे सवालों में करना क्या है, पहले हम इसको यहां तक सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमको पता है कि पलट देना है, तो यहां तक सॉल्व हो जाएगा। इसका ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपको, 1/8 दिए हैं ऑप्शन, अगला दिया है 8, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 7/9, फिर है दोस्त हमारे पास 8/11। और अगर आपसे बन जाए तो दोस्त करने का प्रयास जरूर करें, बाकी मैं आपको बताने वाला हूं। करेंगे क्या दोस्त, हम इसका पहले इसको यहां तक सॉल्व कर ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम 4, फिर फटाफट लिखना शुरू हो जाओ, 2 प्लस का है तो लिख लिया इस तरीके से, फिर यहाँ पे 3 के बाजू में प्लस लगाए, फिर यहाँ 1 लिखेंगे, 1 के बाजू में प्लस लगाए। इसकी कहानी हम बाद में देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से अगर 1 लिखा होता तो हम चलते जाते, लेकिन यहाँ पे कुछ और मिल जाए तो हमें थोड़ा रुक जाना है। अब इसको कैसे हल करेंगे वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझाने वाला हूं, फिलहाल इसको देख ले रहे हैं हम। कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, 9 तिया 27 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त 31। 31 में यदि आप 1 जोड़ेंगे तो 31 से कम 31, 31 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त 40। तो यहां तक हमारा जो आंसर आ गया है वो कितना आ चुका है 40/31। कितना आ चुका है 40/31। अब ये पलट जाएगा दोस्त, तो होगा क्या 4 ऋण 5 बटे यहाँ पे 5 बटे कितना आ गया हमारे पास 40/31 आ गया है। ये पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा गुणा में 31/40। हो जाएगा कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, पलटता ही 5 कम 5, 5 अट्ठे 40। यहाँ पर कितना होगा 8 चौके 32, 32 में से 1 गया दोस्त तो कितना मिलेगा हमारे पास, 32 में से 31 गया तो हमारे पास मिलेगा 1, और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/8। उम्मीद है दोस्त कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नहीं है तो आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन और डिस्कस कर ले रहे हैं हम। अगर आपको अलग तरीके से मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे इस छोटे से क्वेश्चन में हम प्रैक्टिकली समझेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये है हमारे पास 1/5 धन 3 बटे, फिर है हमारे पास 1 धन 4/5। इसको हम नॉर्मली सॉल्व कैसे करते हैं पहले तो ये समझ लेते हैं। कितना होगा यहाँ पर 5 कम 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 9/5 है तो कितना हो जाएगा ये पलटकर 5/9 हो जाएगा कि नहीं दोस्त, मुझे ये बताइए। यहाँ तक कहानी खत्म हो जाएगी। अब इसको करेंगे तो क्या करेंगे, पहले 3 कम 3, 3 त्रिका 9, ऐसे ही करेंगे ना, पहले इसको काट देंगे, इस 3 का भाग इस 9 में देंगे कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सब देंगे। अब हम क्या करेंगे 5 तिया 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, 20/3 पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3/20। मैंने आपको ये बेसिक समझा दिया है। अब इसकी ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं कि ट्रिक कैसे काम करती है इसमें। तो करना कुछ नहीं है दोस्त, हम स्टार्टिंग जैसे मान लो सवाल फिर से लिख दे रहा हूं मैं। सवाल था हमारे पास 5 धन 3/4, फिर था हमारे पास इस तरीके से ये सवाल था। अब इसको करेंगे कैसे, हम वही करेंगे जो अभी तक करते हैं। पहले 4/5 पे फोकस करेंगे, पहले हम 4 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे,
लिख लिया है ना। अब हमें क्या करना है, ये लिखना है इनके, ये लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे 1, 1 के बाजू में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्त 5, 5 के बाजू में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना यहाँ पर ये पहले वाले को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हमने उठा लिया है। अब 5 के पास में क्या था 3, तो यहाँ पे 3 डिवाइड करके लिखेंगे इस तरीके से। मतलब जो भी यहाँ पर आंसर आएगा उसमें 3 का डिवाइड करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे 3 का कितना हो गया था 9, ऐसे ही करो जरा। 5 एकम 5, 5 और 4 9, यहाँ पर 9 आता, यहाँ पर 9 आता, लेकिन 9 में 3 का भाग जाएगा तो आंसर सिर्फ क्या आएगा 3 आएगा। समझ पाए क्या? जैसे यहाँ पे हमने काटा ना 3 एकम 3, 3 का 9, इसलिए ये 3 आ गया था यहाँ पे। वैसे ही यहाँ पर 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9 में आप कितने का भाग दोगे पहले 3 का, 3 का भाग दिया तो 3 आ गया। अब क्लियर हो गया होगा। 5 दिया 15, 15 5 कितना हो गया दोस्त 20, 15 5 20, तो यहां तक हमारा जो आंसर था वो आ चुका है 20/3, लेकिन पलट दोगे तो कितना रहेगा हमारे पास 3/20 रहेगा और इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ट्रिक लगाने में भी कभी दिक्कत नहीं होगी ऐसे सवालों में। चलिए अगला क्वेश्चन और देख ले रहे हैं, ऐसा ही आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले सकते हैं, सवाल अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको फिर से समझाने वाला हूं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसा ही है कुछ। जैसे हमारे पास है 1/2 धन 4/5 धन 2, 1 धन 1/5। ये क्वेश्चन आपके सारे डाउट दूर कर देगा। इसके ऑप्शन भी दे दे रहा हूं मैं आपको दोस्त, 13/5, 13/5, 5/13 और है 14, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसको करने का प्रयास करें, बनाने का प्रयास करें, और अगर आ जाए आंसर दोस्त इसका कमेंट्स बॉक्स में आंसर जरूर छापें। अब मैं इसका सॉल्व बताने वाला हूं। सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्त हम 1 लिखेंगे, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे 5। अब आपको पता है ना, पहले हम यहाँ 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 5, फिर यहाँ कितना लिखेंगे 2। लिखेंगे कि नहीं आप कहेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ, यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस लगाओ, और जहां जहां प्लस दिख रहा प्लस लगा लिया। ध्यान रखना इसको छोड़कर, इस वाले को छोड़कर अब जो है, जैसे 5 है, 5 के बाजू में क्या लिखा था यहाँ पे 2, तो इसका डिवाइड करके यहाँ 2 लिख दोगे। समझ गया ना? अब इसके बाजू में जो 2, ये जो 2 लिखा है, इस 2 के बाजू में कौन है 4, तो यहाँ पर डिवाइड करके 4 लिखोगे। अब इसके बाद हल करोगे। कैसे करोगे? 5 एकम 5, 5 और 1 6। आंसर यहाँ पर कितना आना चाहिए था 6 आना चाहिए था, लेकिन उसमें जाएगा 2 का भाग, तो आएगा कितना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 3, 2 ही 3 कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 3 आएगा। समझ गए ना? 5 एकम 5, 5 और 1 6, इस 6 में इस 2 का भाग गया तो कितना आ गया है 3। अब आगे क्या करेंगे, 5 दिया 15, 15 5 कितना होता है 20, लेकिन 20 में 4 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5, यही आएगा, 4 पंजे 20। अब समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अब हल करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 3 हो गया हमारे पास 13, 13 बटे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना आ चुका है हमारे पास 13, 5 दूनी 10, 10 और 3 13। आंसर यहाँ तक की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ तक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कितना आ गया हमारे पास 13/5, लेकिन इसको पलटना होगा क्योंकि ऊपर एक इस तरीके से लिखा है। 13/5 को पलटोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5/13। और ट्रिक जो मैं आपको समझाना चाह रहा था अब आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आपकी दुविधा दूर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, फिर इसके बाद हम टाइप बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको आप खुद करना दोस्त, आप खुद से करेंगे ना तो बेहतर होगा, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीखना आपको है ना। पेपर आपको निकालना है 3/5 और यहाँ है 5/3। करके दिखाइए इसको। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे अब आप समझ गए होंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे 7, फिर नीचे लिख दे रहा हूं मैं, पहले यहाँ पे 7 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 8, फिर यहाँ लिख देंगे हम 1, फिर कितना लिख देंगे 2, फिर कितना लिख देंगे 3, और सब में मेरे ख्याल से सब में प्लस प्लस है तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। अब सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। सॉल्व करने से पहले इसको छोड़ देंगे क्योंकि हम 7 और 8 को यूज कर चुके हैं। अब इसके बाद 2 के बाजू में कौन था 3, तो यहाँ पे हम 3 का भाग करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में 3 के बाजू में कौन था 9, तो यहाँ पे कितने का डिवाइड करेंगे हम 9 का डिवाइड करेंगे। अब आसान है, 8 एकम 8, 8 और 7 कितना होता है 15, 15 में 3 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा दोस्त 5 आएगा। ओके, फिर 5 दूनी 10, 10 और 8 हो गया 18, 18 में यदि 9 का भाग लगाते हो तो आता है 2, फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 5 कितना होता है दोस्त 11, तो यहाँ पूरा का पूरा। अब देखिए ऊपर एक नहीं है ना, इसमें एक के बटे में ये नहीं है, तो हमारे पास आंसर कितना हो गया है 11/2, मतलब ये वाला आंसर। अब इसको पलटने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। अगर ये इस तरीके से होता तो हम इसको पलट दें। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन अब आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे।
चलिए दोस्त, नेक्स्ट टाइप हम अब देख ले रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान सवाल होते हैं लेकिन थोड़े से टफ लगते हैं बच्चों को, क्योंकि उनको बेसिक जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको बेसिक जानकारी के साथ साथ इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक आपको बहुत ही पसंद आएगी। यदि यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ। जैसे आपको कभी लिखा मिल जाए x प्लस 1/y प्लस 1/z, और इसकी वैल्यू अगर हमको दे दी आपको 50/17, तो आपसे पूछेगा कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। कुछ भी पूछ सकता है दोस्त, आपसे पूछ सकता है x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। इनके ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको, 17, 18, 19 और नोटा, मतलब इनमें से कोई नहीं। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो मैं इसका बेसिक जानकारी आपको प्रोवाइड करूंगा। तो बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे दोस्त हम इसको, कैसे ऐसा लिख सकते हैं, 17 दूनी 34, मतलब 2 बार दूनियां पढ़ेंगे। 50 में से 34 जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास, 16। ये मिल जाएगा हमारे पास 16। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 17 दूनी 34 और 16 50, बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए एक चाहिए, तो इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। 16/17 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो 17/16? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख दो, आपकी मर्जी, क्या दिक्कत है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे हम इसको, क्या 17/16 को ऐसा लिख सकते हैं हम, 17/16 को ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/1/16? तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। 16 एकम 16, 16 और 1 17। अब बस तुलना करनी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 1, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो x की वैल्यू आ चुकी है दोस्त हमारे पास 1, y की वैल्यू आ चुकी है दोस्त हमारे पास, सॉरी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 2, y की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, और z की वैल्यू क्या आ गई है दोस्त हमारे पास 16 आ गई है। क्या ये बात आपको समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से आपने समझा दिया है। इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारे पास 19। तो हमारा ऑप्शन जो है 19 आंसर सही हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया है। एक और तरीका समझाना चाहूंगा मैं इसको कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया 50/17। आपको कुछ नहीं करना, 50 कितना लिखा है इसने, 50/17 लिखा है। 50 बटे कितना लिखा है दोस्त इसने, 17। 50/17 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 धन कितना आ जाएगा हमारे पास, 16/17 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे 1 लगा हुआ है तो उसको पलट देंगे हम। पलट दो भैया, यहाँ पे पलट दोगे तो कितना हो जाएगा, 17/16। ये तो हमारा किसका मान हो गया, x का मान हो गया। ठीक है, इसको पलटा हमने तो इसको लिख सकते हैं 1 धन कितना लिख सकते हैं हम, 1 बटे कितना लिख सकते हैं हम इसको, 16 लिख सकते हैं। ये किसका मान आ चुका है दोस्त हमारे पास, y का आ गया है, और इसके जस्ट नीचे कौन बैठा हुआ है, z बैठा हुआ है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये z की वैल्यू। उम्मीद है दोस्त कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए मैं इसकी ट्रिक और बताऊंगा आपको। ट्रिक, बगैर ट्रिक के तो हम रह ही नहीं सकते हैं, है ना। पर ध्यान रखना, ट्रिक भूल जाते हैं पेपर में, लेकिन बेसिक चीज हम कभी नहीं भूलते। इसलिए बेसिक स्ट्रॉन्ग, जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आपका मैथ्स उतनी ही अच्छे से आपसे बनेगी। ठीक, चलिए बेस ट्रिक क्या है इसकी, तो आप कुछ नहीं करोगे, 50 में भाग दोगे आप जो भी नीचे लिखा हुआ है। पर 17 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 34, घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्त हमारे पास 16। फिर 16 में आप कितने का भाग, 16 का भाग दोगे आप 17 में, जो भी यहाँ रहेगा उसको यहाँ पे रखते जाओ। आपने एचसीएफ निकालने की मेथड सीखी होगी तो वही मेथड यहाँ पे लगानी है। 16 एकम कितना हो जाएगा 16। अब मुझे ये बताइए, ये x की वैल्यू हो गई है, ये किसकी हो गई है, y की। और y की वैल्यू कब आएगी, जब इसमें हमने जो भी यहाँ पर रहा होगा उसमें z का भाग दिया होगा। मतलब ये क्या हो गया, हमारा अंतिम भाजक है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, तीनों को जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आ गया है, 19 आ गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं। इसमें अगला है हमारे पास, एक और देख ले रहे हैं हम। हाँ, इसमें एक और चीज समझाना चाहूंगा दोस्त मैं आपको, कि अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता, ये इस तरीके से मिलता, थोड़ा सा चेंज होता क्वेश्चन में, यहाँ पे इस तरीके से होता, और यहाँ पे 50/17 की जगह लिखा होता 17/50। कितना होता, 17/50। तो मुझे ये बताइए, हमें यहाँ पर एक चाहिए है, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/50/17? आप कहीं यहाँ से लिख सकते हैं, ये 1 की वैल्यू हो गई। यहाँ पे इस पूरे का मान कितना आ चुका है, तो वो हमारे पास आ चुका है 50/17। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस कर ले रहे हैं। कुछ इस तरीके से है, a+1/b+1/c+1/d, और ये हमको दिया हुआ है दोस्त
मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपसे पूछ ले कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन भी रखे हैं इसने 12, 13, 14 और 15, ये ऑप्शन है हमारे पास। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर एक है तो यहाँ पर भी एक बनाएंगे। इसको एक कैसे बनाएंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 1/154/29, इतना ही होगा। क्या आप कहेंगे हाँ सर होगा। अब ये एक के बराबर ये एक हो गया, इसका मतलब है इस पूरे की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 154/29। मैंने कहा कि अपन ट्रिक लगा देंगे, यहाँ पर आप बेसिक से भी कर सकते हैं तो ट्रिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 29 का आप भाग देंगे 154 में, तो 29 का भाग लगाओ भाई 154 में, कितनी बार जाएगा, तो ये 5 बार जाएगा। आप गुणा करके देख लेना इसमें, तो क्या होगा हमारे पास, गुणा करेंगे हम यहाँ पर तो 9×45 की 5 हासिल किया जाएगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्त 145 आ जाएगा। 30 पंजे कितना होता है 150, उसमें से 5 घटा दो तो 145। अब यहाँ पर इनमें से घटाएंगे हम तो क्या मिलेगा हमारे पास, 54 में से अगर हम 45 घटा दें तो हमारे पास कितना मिलेगा 9। अब हमें क्या करना है, इसमें 29 में भाग लगाना है दोस्त। 29 में कितने का भाग लगाएंगे हम, 9 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 9 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, 9 तो यह कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा दोस्त हमारे पास, 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9 रख देंगे, भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 चौके कितना हो गया 8, 2 चौके 8, शेष कितना बचा हमारे पास 1 बच गया है। तो हमारे पास ये ए का मान हो गया है, ये बी का मान हो गया है और ये सी का मान हो गया और ये अंतिम भाजक है। अंतिम भाजक मतलब डी है, तो ये वैल्यू आ गई है ए की, ये वैल्यू आ गई है बी की, ये वैल्यू आ गई है सी की, और ये जो अंतिम भाजक है ये किसका मान है दोस्तों, ये है हमारे पास डी की वैल्यू। किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये डी की वैल्यू है। अब आप चाहें तो फटाफट मान रख के देख सकते हैं, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 5 10, 10 और 4 कितना हो जाएगा दोस्त 14। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ चुका है हमारे पास, 14 आ चुका है। इसको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन है कुछ इसी तरीके से संयोजित है, जैसे आपको लिख दिया इसने 1 + 1/1 + 1/1 + 1/x। अब इसमें x की वैल्यू पूछी है और आपको दिया यहाँ पर 5/8। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 8/5 हो जाएगा। इस सबकी वैल्यू कितनी दी इसने हमें, 1/5 दी है। इसको सॉल्व करना है हमें, कैसे करेंगे हम, 8 में कितने का भाग लगाएंगे 5 का, अंतिम भाजक हमें x की वैल्यू देगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो 5 एकम 5, शेष कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पर 3 मिलेगा। फिर क्या करोगे आप, 5 का भाग दोगे 3 में, 3 एकम 3, ये एक आ रहा है। ठीक है, यही आ रहा है, 3 एकम 3, शेष कितना मिलेगा दोस्त यहाँ पर 2। फिर 2 का भाग किस में दोगे आप, 3 में दोगे, 3 लिख लिया हमने, तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, शेष कितना मिल गया 1। इससे हमें अब मतलब नहीं है, ये हमारे पास पहले वाला आ गया, ये हमारे पास सेकंड वाला आ गया, ये हमारे पास थर्ड वाला आ गया, और अंतिम भाजक क्या मिला हमारे पास 2। मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 हो जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई, आप कहेंगे हाँ सर बहुत ही अच्छे से आपने क्लियर करा दिया है। चलिए नेक्स्ट हम देख ले रहे हैं, अगला हम क्वेश्चन दे रहे हैं आपको 1/b/, इस तरीके से लिखा हुआ है c धन 1/, पूरा लिख दे रहा हूँ, यहाँ है a धन 1/, b धन 1, इसके बटे में है 1/2, और बराबर में दिया है दोस्त हमें इसने 17/12, और हमसे पूछा हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन भी ले लीजिए, 3, 5, 6, 7, ये हमको प्यारे से ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन आसान है, कठिन बिल्कुल नहीं है। आप जैसे चाहें, बेसिक से बनाना चाहें तो बेसिक से बना सकते हैं, ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक कैसे लगाएंगे आप, 17 में कितने का भाग लगाएंगे दोस्त, 12 का भाग लगाएंगे, 12 एकम 12, 17 में से 12 गया तो कितना मिलेगा 5। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ पे 12 लिखेंगे, 5 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे इस तरीके से। फिर इसमें कितने का 2 का भाग किस में देंगे आप, ये 5 में देंगे, उठा के लाना हमको, 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्त 4 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 1। तो ये हमारे पास a का मान है, ये हमारे पास b का मान है, और ये हमारे पास c का मान है, और अंतिम भाजक का ध्यान रखना है, अंतिम भाजक हमारे पास क्या है 2 है। तो फिर ये हमारे पास क्या हो गया है, आंसर हो गया है। उम्मीद है दोस्त कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के सवाल आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज का सेशन उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको काफी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो अवेलेबल हो। और आपने दोस्त यहां तक वीडियो को देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।